अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद को कामयाब बनाने के लिए पीटीआई के अरकान के साथ राबते तेज़ कर दिए हैं। टोटल कितने अरकान हैं जिनके साथ जो नून लीग के साथ राबते में हैं, और कितने अरकान को अभी तक नून लीग ने टिकट की यकीन दहानी करा दी है आइंदा आम इंतखाबात के लिए, और कितने लोगों को टिकट की यकीन दहानी नहीं कराना चाहती नून लीग, वहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं, क्यों यकीन दहानी नहीं करा रही, ये सारा कुछ आज के विलाग में बताऊंगा। नून लीग के ज़राए के हवाले से ये खबर है और अथेंटिक खबर है कि क्योंकि नून लीग के खुद रहनुमा ये बात कर चुके हैं, बारहा ये बात कह चुके हैं कि पीटीआई के बहुत सारे अरकान, 2 दर्जन के करीब अरकान हैं जो हमारे साथ राबते में हैं, और हम जब भी चाहेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ देंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट भी देंगे। लेकिन क्योंकि पीडीएम के प्लेटफार्म से ये तय हुआ था कि पीटीआई के अरकान के साथ रब्ता न किया जाए, बल्कि जो इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ रब्ता किया जाए, काफ लीग के साथ, एमक्यूएम के साथ, बीएपी के साथ, जीडीए के साथ, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और इनको कहा जाए कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दें। ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि फ्लोर क्रॉसिंग का भी कानून हरकत में ना आए और नाअहलियाँ भी ना हों अरकान की, क्योंकि ये जमातें जब इत्तेहाद हुकूमत का छोड़ जाएंगी तो फिर इन पर कोई कदगन नहीं है और इन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज नहीं होगा, इनके मेंबरान नाअहल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने अलग इंतखाबी निशान पर टिकट लड़कर आई हैं। पीटीआई की टिकट पर, पीटीआई के इंतखाबी निशान पर जो अरकान वो इलेक्शन लड़े हैं, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे तो वो नाअहल हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज हो सकता है। इसीलिए पीडीएम के प्लेटफार्म से ये फ़ैसला हुआ था। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि हम हुकूमत के अरकान के साथ रब्ता नहीं करेंगे, सिर्फ इत्तेहादी जमातों के साथ रब्ता करेंगे। लेकिन अब खबर नून लीग के ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग के साथ मामलात चल रहे हैं पीटीआई के अरकान के, क्योंकि बहरहाल नून लीग को भी इलेक्टेबल्स चाहिए होंगे। दोनों जमातें बड़ी जो हैं, हर जमात को चाहिए होते हैं, हर जमात यही चाह रही होती है कि हमारे ऐसे लोगों को हम टिकट जारी करें जो यकीनी तौर पर जीतें। तो नून लीग अब जायज़ा ले रही है कि कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन से हलके हैं जो नून लीग से ज़बरदस्ती छीने गए हैं, और वहाँ और कौन कौन से, यानी नून लीग की पोजीशन मजबूत है और नून लीग अगर हारी है तो सेकंड पे आई है, दूसरे नंबर पर नून लीग का उम्मीदवार आया है, ये भी जायज़ा लिया जा रहा है। ऐसे हलकों की भी निशानदेही की जा रही है और ऐसे हलकों की भी निशानदेही की जा रही है जिन हलकों में नून लीग का कैंडिडेट कमज़ोर रहा है। नून लीग 5वें या 6ठे या चौथे नंबर पे, तीसरे के बाद रही है, तीसरे चौथे 5वें पे आई है। तो ये सारी कैलकुलेशन, इसका जायज़ा लिया जा रहा है, एक वर्क किया जा रहा है कि भाई एक रिपोर्ट तैयार की जाए, मियां नवाज शरीफ को दी जाए और उनको हलकों की निशानदेही की जाए कि इस हलके पे हमारा इतना वोट है नून लीग का और उम्मीदवार का इतना वोट है। इस तरह इलेक्शन कैलकुलेशन एक की जा रही है। दुश्वारी ये आ रही है जिन लोगों को, कुछ लोगों को, अच्छा टोटल हैं 27 लोग जो अभी तक नून लीग के साथ राब्ते में हैं वापसी के लिए कि हमें वापस ले लें। कुछ उनमें से नून लीग के हैं, कुछ और पार्टियों के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के होंगे, लेकिन वो टिकट नून लीग की चाहते हैं और वो मुज़ाकरात कर रही हैं। 27 लोग हैं, उनमें से अभी तक मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि 17 लोग हैं कि वो उनको नून लीग ने यकीन दहानी करा दी है कि आपको टिकट देंगे, और बाकी जो 10 लोग हैं 27 में से, उनको अभी तक नून लीग टिकट की यकीन दहानी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि
उनके हलकों के जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं। वो इस तरह है कि उन हलकों में फ़र्ज़ करें नून लीग का वोट बैंक बहुत अच्छा खासा है, या तो उन हलकों में नून लीग के कैंडिडेट जो खड़े थे 2018 में वो हार भी गए हैं, तो वो सेकंड पे आए हैं, तो उनका अपना वोट बैंक भी है। तो इसलिए नून लीग ये कभी भी नहीं चाह रही कि हम ऐसे हलकों में पीटीआई के लोगों को उठा लें जहाँ पे हमारी पोजीशन ऑलरेडी कुछ न कुछ मजबूत है, या नून लीग की या नून लीग के कैंडिडेट का वोट बैंक अच्छा खासा है, तो वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार को अभी यकीन दहानी फिलहाल नहीं कराई जा रही पीटीआई के लोगों को। तो 10 हलके ऐसे हैं जिन पे अभी नून लीग तजब्जुब का शिकार है और उनको यकीन दहानी नहीं कराना चाहती। फिलहाल 17 लोगों को नून लीग ने यकीन दहानी कराई है, और 17 लोग अगर नून लीग के आ जाएं, ये तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए भी ये एक होम वर्क किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हों। इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत की जा रही है और इत्तेहादियों के साथ भी मामला तय किए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें इत्तेहादियों के साथ मामलात फाइनल नहीं होते, इत्तेहादी नहीं आते अपोजिशन का साथ देने के लिए, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ते, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? फिर अपोजिशन के पास ऑप्शंस होने चाहिए। वो ऑप्शन यही है कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ भी नून लीग राब्तों में है, और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी नाराज़ अरकान ही है, वो एक अलग ग्रुप है। एक कुछ ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो जहांगीर तरीन के साथ भी नहीं है लेकिन पीटीआई से भी खुश नहीं है, और पीटीआई के साथ भी वो नहीं चलना चाहते, वो नून लीग में वापस आना चाहते हैं। तो नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अलग राब्ते में है, उनको अलग डील कर रही है, उनके साथ अलग मामला चलाए जा रहे हैं। और जो नाराज़ ग्रुप है, जो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं सारे, जो जो 27 लोग हैं, इनके साथ भी नून लीग मामलात डिस्कस कर रही है, फाइनल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऑप्शंस नून लीग के पास यानी अपोजिशन के पास होने चाहिए, इसलिए नून लीग अपने तौर पर ये कर रही है। पीडीएम के प्लेटफार्म से अभी इसका कोई बाज़ाब्ता तो मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे इंडिविजुअल्स के साथ, पीटीआई के अरकान के साथ, लेकिन नून लीग अपने तौर पर ज़रूर कर रही है, जिनमें से ज़रा ये बता रहे हैं कि 17 लोगों को यकीन दहानी करा दी गई है और बाकी 10 लोगों की डिस्कशन चल रही है, उस पर उनके हलकों पर होमवर्क चल रहा है, और एक रिपोर्ट तैयार करके मियां नवाज शरीफ को भिजवाई जाएगी, और जो जो मामलात जिन अरकान 17 अरकान के साथ तय किए गए हैं उनको भी टिकट की जो हतमी मंजूरी है वो भी मियां नवाज शरीफ ने ही देनी है, ज़ाहिर है। और जो जिन लोगों को टिकट देने की यकीन दहानी नहीं कराई गई उनके बारे में भी रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को तैयार करके दी जाएगी। फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ का होगा, लेकिन पीडीएम बहरहाल तैयारियां कर रहा है और हर जमात उसके लिए अपने अपने तौर पर होमवर्क कर रही है। पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क अलग कर रही है, मौलाना की पार्टी अलग होमवर्क कर रही है, नून लीग अलग होमवर्क कर रही है, और इनके आपस में फिर राबते भी हैं। मौलाना फजल रहमान से आसिफ अली जरदारी ने भी रब्ता किया। इसी तरह जो 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 मुलाकातें हुई हैं पिछले हफ्ते कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के पास चले गए बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर, फिर वहाँ से उठे हैं तो फिर जरदारी साहब चले गए शहबाज चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के पास। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान पहुँचे चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के पास। फिर दूसरे दिन शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर खुद नून लीग के सदर जो हैं वो चले गए शुजात और परवेज़ इलाही के पास, तो उन्होंने फिर आपस में मीटिंग बुला ली। फिर इससे पहले एमक्यूएम के अरकान जो हैं, एमक्यूएम के रहनुमा, वो भी मौलाना के पास भी पहुँचे, मौलाना से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, फिर वहाँ से फिर लाहौर गए, फिर शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो ये मेल मुलाकातों का सिलसिला, मुज़ाकरात का सिलसिला, मुशावरत का सिलसिला चल रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज यकीनी तौर पर बन रहा है। तो अपोजिशन ये इस कोशिश में है कि इस दफ़ा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, हवाई फायर ना हो, मिस फायर ना हो, जिस तरह सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ मिस फायर हो गया था और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। तो इस दफ़ा कोशिश पूरी की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि तहरीक अदम एतमाद हर कीमत पर कामयाब हो, और ताकि, क्योंकि अगर नाकाम हो गई
तो फिर अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी। अपोजिशन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, कहीं बात करने के काबिल नहीं रहेगी। खान साहब अपोजिशन का जीना मज़ीद हराम कर देंगे और ख़ान साहब मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे। ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, आखिरी कोशिश होगी अपोजिशन जमातों की इमरान खान को हटाने की, जिसमें सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठे हो रही हैं। वैसे इसी तरह अपोजिशन जमातें अगर पहले इकट्ठी होती, जिस तरह मौलाना फजल रहमान 2019 में आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो उस वक़्त अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसी तरह ही सीरियस होकर मौलाना के साथ खड़ी होती, जिस तरह अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ वो सीरियस होके मुशावरत कर रही हैं, और अभी तक जो नज़र आ रहा है सीरियस होने के जुमले पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सवाल ज़हनों में आएगा कि वाकई सीरियस हैं सारी जमातें। अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है कि सारी जमातें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और JUI हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर तो सीरियस नज़र आ रही है। हाँ, अपने अपने मफादात, अपनी अपनी तरजीहात, हर जमात की अपनी सियासत होती है, उसमें एक दूसरे के साथ भी हाथ कर जाते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अब अपोजिशन की तमाम जमातें सीरियस नज़र आ रही हैं। तो पहले अगर सीरियस होती तो पहले भी इमरान खान हट सकते थे। 2019 में आज़ादी मार्च जब आया था, उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जो छोटी जमातें हैं मौलाना के साथ खड़ी हो जाती, तो उस वक़्त भी इमरान खान को हटाया जा सकता था। लेकिन पीपल्स बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने साथ नहीं दिया था। उसके बावजूद मौलाना ने इनको अपना जो मंच है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ साहब आए थे आज़ादी मार्च से खिताब करने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे आज़ादी मार्च से खिताब करने। तो मैंने मौलाना से ये पूछा था कि मौलाना, ये तो सिर्फ लीडर्स आ रहे हैं खिताब करके, आपके कारकुनों को खिताब करके और आपके मंच इस्तेमाल करके चले जाते हैं, इनके अपने कारकुनान क्यों नहीं आते? तो मौलाना ने कहा था कि ये सिर्फ अकेले भी आ रहे हैं, हमारा मंच इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी बेहतरी है, हमें ये भी कबूल है। तो मौलाना ने उनको कोशिश करके साथ मिलाने की, साथ रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो सीरियस नहीं थी उस वक़्त इमरान खान को हटाने में। पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ था, नून लीग का अलग मौक़िफ़ था, लेकिन उसके बावजूद एक रहबर कमेटी अकरम खान दुरानी की सरबराही में मौलाना फजल रहमान ने बनवाई थी। अपोजिशन की तमाम जमातों के मेंबरान उसमें शामिल थे। उस रहबर कमेटी के ज़रिए अपोजिशन को आपस में जोड़ के मौलाना ने रखा था, लेकिन उसमें मौलाना इमरान खान को हटाने में कामयाब नहीं हुए थे। वो इसलिए क्योंकि मौलाना अकेले थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना के साथ दिल्ली तौर पर नहीं थे, और जिस वजह से इमरान खान को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अब जब अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तहिद हुई हैं और इकट्ठे होकर मुशावरत शुरू कर दी गई है, फिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरतें शुरू कर दी गई हैं, फिर हुकूमत के अरकान अपने जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तो अब कवी इम्कानात हैं कि इमरान खान और इस्टबलिशमेंट का भी रोल उस वक़्त जो है आज़ादी मार्च के दिनों में, उस वक़्त कोई न्यूट्रल नहीं था। इस्टबलिशमेंट उस वक़्त इमरान खान के साथ भरपूर तरीके से खड़ी थी, और अब इस्टबलिशमेंट का रोल जो है वो भी लग रहा है कि न्यूट्रल हुआ है। तो अपोजिशन जमातें इसलिए भी ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इस दफ़ा मिस फायर नहीं होगा, इस दफ़ा हमने आना है तो प्रॉपर पूरे प्लान के साथ आना है। इसलिए ये ऑप्शंस जो हैं, 3-4 ऑप्शंस, वो इन पर काम किया जा रहा है कि इत्तेहादी जो दो बड़ी जमातें हैं, MQM और काफ लीग, उनके साथ राब्ते हो चुके हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं। फिर दो और इत्तेहादी जमातें हैं, अगर काफ लीग और MQM नहीं आती, फ़र्ज़ करें तो GDA और जो BAP है वो भी हैं, उनके साथ भी बातचीत की जा सकती है। वो अगर वो भी नहीं आती तो फिर PTI के जो नाराज़ अरकान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो 27 अरकान जिस तरह मैंने बताया वो भी हैं, उनमें से 17 को यकीन दहानी हो चुकी है नून लीग की तरफ से, और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए सिर्फ 10 अरकान चाहिए। तो यहाँ पे तो 17 अरकान PTI के आ रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है जिस पे काम किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो जहांगीर तरीन का ऑप्शन है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी, अगर जहांगीर तरीन भी चाहे तो वो भी 10 अरकान कम अज़ कम कौमी असम्बली से
اٹھا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اپوزیشن کے پاس وہ بھی اپوزیشن کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ 4-5 آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس، ان پر اپوزیشن نے کام شروع کر دیا ہے. تو نون لیگ کے حوالے سے یہ اس طرح میں نے بتایا کہ ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ 17 پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کو اس میں ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلی بھی ہوں، لیکن 17 ارکان بتایا گیا ہے کہ جن کو نون لیگ نے ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دی ہے. باقی 10 ارکان پر مزید کام چل رہا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.